लेकिन स्टूडेंट, आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन इज अ सीरियस डिसऑर्डर एट सिम्टम्स आर इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस एंड इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस अ प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज़। डिप्रेशन एक ऐसी सीरियस बीमारी है कि जिसके अंदर आप सैडनेस फील करते हो, नाउम्मीद होते हो और खुशी के मौके में भी आप खुश नहीं हो पाते हो। तो उस बीमारी को हम कहते हैं डिप्रेशन। उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो हमारे पास है एंटी डिप्रेसेंट। ये हमारे पास कुछ उनके ब्रांड नेम लिखे हुए हैं, जैसे डिबेक्स टेबलेट आती है, डिप्रिकेप आती है, डोलान आती है, ज़्यूबार आती है, मिर्ताज़िप आती है, मिपीन आती है, ट्रिप्टानॉल आती है। ये तमाम हमारे पास उन ड्रग्स की ब्रांड नेम है जो हम एंटी डिप्रेशन में देते हैं, यानी हम डिप्रेशन में देते हैं। डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें उनकी ड्रग्स की, तो उसको हमने डिवाइड किया है 5 क्लासेस में। सबसे पहला क्लास है एसएसआरआई। एसएसआरआई जिसका फुल फॉर्म है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसी तरीके से एसएनआरआई सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसी तरीके से एटाइपिकल डिप्रेशन ट्राइसाइक्लिक एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फ्लोक्सेटिन, जो कि एक एसएसआरआई है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर द ग्रुप ऑफ डिप्रेशन ड्रग्स दैट स्पेशली इनहिबिट द सेरोटोनिन रीअपटेक। आपका जो सेरोटोनिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं और जिसकी वजह से आपको प्लेजर, खुशी महसूस होती है। तो ये उसके रीअपटेक को, यानी अगर वो न्यूरॉन में रिलीज़ हो जाते हैं तो उसको वापस एब्ज़ॉर्ब करने से रोकता है कि वो वापस न्यूरॉन के अंदर ना चला जाए। इस तरीके से सेरोटोनिन की जो आपके पास क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपको खुशी महसूस होती है। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये वही मैकेनिज़्म है जो अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो एसएसआरआई ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, वो सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लिफ्ट एंड इंक्रीज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिविटी। जिसकी वजह से आपका जो सेरोटोनिन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर देगा। थेरेपेटिक यूजेस क्या है? एसएसआरआई हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन में। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर जनरलाइज्ड एंग्जायटी में यूज़ करते हैं, बेचैनी में, इन पैनिक डिसऑर्डर, और जब घबराहट होती है लोगों को तो उसमें भी हम ये मेडिसिन देते हैं फ्लोक्सेटिन। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी ये कि ये ओरली रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और ये बॉडी के अंदर 16 घंटों से 36 घंटे तक होता है। यानी अक्सर देखा होगा कि फ्लोक्सेटिन लोग डेली नहीं खाते हैं, वो एक खाने के बाद फिर अगले दिन खाते हैं, 2 दिन बाद, इस तरीके से, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट 36 घंटे तक होता है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट इसका ये है कि इसकी वजह से आपको सर में दर्द होगा, पसीने आएँगे, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी आपको होगा। अगला ड्रग्स है डोलोक्सिटीन, जो कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। इस ड्रग्स में क्या होता है कि पहले वाले ड्रग्स में तो सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक ब्लॉक हो रही थी, इसमें सेरोटोनिन के साथ-साथ नॉरएपिनेफ्रिन भी ब्लॉक होगा, यानी वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। और नॉरएपिनेफ्रिन भी आपकी बॉडी को बैलेंस रखती है, आपकी बॉडी को मैनेज रखती है, उसकी एक्टिविटीज़ को। तो जैसे यानी कि डोलोक्सिटीन इनहिबिट द सेरोटोनिन इन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक एट ऑल डोजेस। चाहे कोई भी डोज़ आप लो, लो डोज़ लो, हाई डोज़ लो, हर डोज़ पे वो इन दोनों की रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। इट मेटाबोलाइज़ इन द लिवर, ये लिवर में मेटाबोलाइज़ होते हैं। डोलोक्सिटीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विद हेपेटिक इनसफिशिएंसी। उस पेशेंट को हम ये कभी भी नहीं देते जिसको लिवर प्रॉब्लम हो, जिसको हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस बी हो, क्योंकि ये लिवर में इसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं तो वहाँ पर इसके इफ़ेक्ट फिर आ सकते हैं। मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, इसके जो मेटाबोलाइट्स है वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। फूड डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, ये फूड डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, यानी आप अगर इसको खाने के साथ खाओगे तो फूड की वजह से ये क्या करेगा, उसकी इफेक्ट को डिले करेगा, तो इसलिए इसको अक्सर लोग नहर मुँह खाते हैं। बाकी इसकी जो हाफ लाइफ है वो 12 घंटे है। फिर एक और ड्रग्स है आपके पास
mirtazapine atypical antidepressant day. This drug inhibits serotonin and norepinephrine neurotransmissions. Why? Mechanism related to the ability to block presynaptic alpha receptor. ये जो प्रीसाइनेप्टिक जो पहले न्यूरॉन होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है. इट डज नॉट कॉज द एंटी मस्कुरेनिक साइड इफेक्ट. ये इसको एंटी मस्कुरेनिक साइड इफेक्ट कॉज नहीं करेगा. इट इंक्रीज द एपेटाइट. इसकी वजह से आपको भूख बढ़ेगी और आप मोटे हो जाओगे, वेट गेन होगा. मिर्तज़ापिन इज़ सेडेटिंग विच इज़ मे बी यूज्ड इन स्लीपिंग डिसऑर्डर. मिर्तज़ापिन की वजह से आपको नींद भी आ सकती है, तो आप इसको एज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी ले सकते हो अगर आपको नींद नहीं आ रही है. तो ये आज हमने 3 ड्रग्स पढ़े, 2 ड्रग्स हमारे रह गए हैं, एक है ट्राइसाइक्लिक और एक है मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़.